चलिए आगे बढ़ेंगे, सुपरफास्ट खबरों का रुख करते हैं। मां हीराबेन के 100वें जन्मदिन पर उनसे मिलने के लिए पीएम मोदी गांधीनगर पहुंचे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की मां हीराबा का आज 100वां जन्मदिन है। श्रीगंगानगर की पदमपुर पुलिस ने होटल बहार में कार्रवाई की। इस दौरान देह व्यापार में लिप्त एक युवती और 5 युवकों को धर दबोचा। अलवर पुलिस ने अवैध रूप से बजरी परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की। खनिज विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए टहला चौराहे के पास अवैध रूप से बजरी का परिवहन करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया। अलवर पुलिस ने चोरी के मामले में 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। उदयपुर के गोगोंदा में एक दंपति ने मामूली विवाद को लेकर जहर खा लिया। कोटपुतली के विराटनगर थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने हवाई फायरिंग की। फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। राजसमंद की रेलमगरा पुलिस ने 3000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी पिछले 12 सालों से फरार था। उदयपुर के घंटाघर थाना इलाके के दूध तलाई में युवक के डूबने से हड़कंप मच गया। तलाश जारी है। सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, तलाश शुरू कर दी। अभी तक युवक का पता नहीं चल पाया। राजसमंद में चोरों के हौसले बुलंद है। देर रात को चोरों ने बागपुरा गायरियावास इलाके में सूने मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात की। जानकारी मिलने पर कांकरोली थाना पुलिस मौके स्थल पर पहुंची और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कोटा में स्कूली छात्रा को ब्लैकमेल करके दुष्कर्म करने के आरोप में 3 साल पुराने मामले को लेकर के कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 55,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। सुजानगढ़ में कोर्ट ने बहू की हत्या के मामले में सास ससुर को दोषी करार दिया। आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। प्रतापगढ़ में अपराधियों में कमी लाने और पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रतापगढ़ पुलिस 123 अपराधियों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। इसके साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर भी कार्रवाई जारी है। उदयपुर के गोगोंदा ब्लॉक के लोसिंग सिंह क्षेत्र के रहने वाली राजू की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस हादसे में घायल एक अन्य युवक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जिसकी 2 दिन बाद ही अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द किया है। कोटा में चाकूबाजी का फिर मामला सामने आया। यहां पर एक युवक पर चाकू और पाइप से हमला बोला गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। धौलपुर में गत 4-5 लड़कों ने पिछले दिनों एक लड़की के साथ गैंगरेप किया था और इस मामले में रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। एसपी ने इस रिकॉर्डिंग को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। एसपी नारायण टोगस ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऑडियो में युवक वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देता हुआ सुनाई दे रहा है। कोटा की रामगंज मंडी में जिला आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध शराब से भरे हुए ट्रक को जब्त किया गया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। रामगंज मंडी उपखंड के सुकेत टोल के पास से ट्रक को जब्त किया गया। कोटा में घर वालों से नाराज एक 16 साल की बच्ची बिना बताए घर से निकल गई। बाद में जानकारी मिली कि अजमेर में है। अजमेर में पुलिस ने इसे दस्तयाब कर लिया। राजसमंद के राजनगर थाना पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत धोखाधड़ी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले 7 सालों से फरार था। धौलपुर एसपी के निर्देशन में अवांछनीय तत्वों और अवैध विस्फोटक सामग्री के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान में सरमथुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 11 जिलेटिन की छड़ बारूद के साथ विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई की। आरोपी बिना नंबर के ट्रैक्टर में सामान लेकर जा रहा था। हालांकि जंगल का फायदा उठाकर के ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। कोटपुतली के मौजमाबाद थाना इलाके में चोरों ने थड़ी को निशाना बनाया और चोरी की वारदात की। सिरोही में सरकारी डॉक्टर निहाल सिंह पर लापरवाही के आरोप लगे हैं और इसे लेकर परिजनों ने पुलिस से निहाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। श्रीगंगानगर के साधु शहर विधायक एडवोकेट जगदीश जांगेड़ 18 जून को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में 10 दिन के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। डॉक्टर सीपी जोशी के नेतृत्व में 11 सदस्यीय विधायकों का एक दल ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगा, जो यहां पर संसदीय प्रणाली का अध्ययन करेगा। दौसा में आईओसीएल पाइपलाइन से चोरी मामले में बालाहेड़ी चौकी के 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के फार्म हाउस और उनकी दुकान पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। सूत्रों के हवाले से जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के मंडोर स्थित आवास पर सीबीआई ने कार्रवाई की। जोधपुर से आए सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन मानवेंद्र सिंह पुतलीकट के पास सड़क हादसा हुआ, 4 लोग घायल हुए हैं। गनीमत रही कि कार के एयरबैग खुलने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अलवर के नीमराना में राजस्थान रोडवेज की बस ने ट्रेलर से टकराई और इसमें 6 यात्री घायल हुए हैं। जोधपुर के मथानिया थाना इलाके के चौपासनी गांव की फैक्ट्री के पीछे बने होद में 4 मजदूरों की संदिग्ध मौत हो गई है। पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। श्रीगंगानगर के समेजा कोठी थाना इलाके में कार और बोलेरो के बीच में हुई भीषण भिड़ंत में 2 गंभीर घायलों ने जिला अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में एक गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। बाद में दमकल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने इस आग को बुझा लिया, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। केंद्र की सेना में भर्ती में शुरू की गई अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध हो रहा है और इसके साथ ही अलवर में भी इसका विरोध देखने को मिला। शुक्रवार को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जेल चौराहे पर अग्निपथ योजना के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से इस योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की है। मोदी सरकार की अग्निपथ योजना विवादों से घिर गई है और इसे लेकर के देश भर में विरोध बढ़ता जा रहा है। सादुलपुर में भी पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है विरोध को देखते हुए और ऐसे में पुलिस थाने में जाब्ता भी तैनात किया गया है। धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस के हमले के विरोध में धरना देकर के प्रदर्शन किया गया है। ईडी की ओर से राहुल गांधी से पूछताछ करने के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। झालावाड़ में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी की। अजमेर में नुपुर शर्मा के बयान को लेकर मुस्लिम समाज का गुस्सा देखने को मिल रहा है। आक्रोशित लोगों ने जुम्मे की नमाज के बाद दरगाह के मुख्य दरवाजे से शहर काजी की अगुवाई में मौन जुलूस निकाला और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में तहसील कार्यालय के आगे 8 सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्ष समिति के 4 सदस्यों का आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान अनशनकारियों का पुलिस और प्रशासन ने मेडिकल चेकअप करवाते हुए वार्ता का न्योता दिया। भीलवाड़ा में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस कमेटी की ओर से कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया गया। धरने के बाद कार्यकर्ताओं ने केंद्र की सरकार का पुतला फूंका। तो वहीं बूंदी में नेशनल हेराल्ड केस में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के समर्थन में गिरफ्तारियां दी, आक्रोश जताया। जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय में केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में लागू की गई अग्निपथ योजना को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ। छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन कर मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर दौसा के बांदीकुई में रैली निकाली गई। इसमें सामाजिक संगठनों और शहर के लोग बांदीकुई के गांधी पार्क में इकट्ठा हुए और इसके बाद एसडीएम कार्यालय तक पहुंचे। इस दौरान लोगों ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की केंद्र सरकार से मांग की है। राजस्थान में इसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग को लेकर के लोगों ने नारेबाजी की, चेताया है कि अगर ईआरसीपी को जल्द ही लागू नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की ओर से पूछताछ के विरोध में हनुमानगढ़ जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया। शाले मोहम्मद ने कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्यारी है और जनता ही इसे सबक सिखाएगी। करौली में राजपूत समाज के खिलाफ पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा की ओर से कथित टिप्पणी के आरोप लगे हैं। समाज की ओर से इसे लेकर प्रदर्शन किया गया। धौलपुर में मानव सेवा में कार्यरत संस्था अपना घर आश्रम बाड़े की ओर से विक्षिप्त को परिजनों तक पहुंचाया गया। अलवर के सैयद खेड़ली गांव में एक युवक ने जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मानसिक तनाव में आकर के सुसाइड कर लिया।
पुलिस ने पहुंच करके इस शव का पोस्टमार्टम करवाया और इसे सुपुर्द किया। केंद्र सरकार की भारतीय सेना में अग्निपथ योजना लागू करने के विरोध का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विरोध में हिंडौन में बेरोजगार युवाओं का गुस्सा फूटा। सैकड़ों युवा शहर के मुख्य मार्गों से होते पैदल मार्च करते हुए हिंडौन तहसील कार्यालय पहुंचे और मोदी सरकार की खिलाफत की और इस योजना को जल्द से जल्द वापस देने की मांग की है। डूंगरपुर में ट्रैप हुए 2 सीआई और 2 कांस्टेबल को लेकर एसीबी ने इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने घर पर पेश किया। मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद 1 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया है। टोंक में रोडवेज की लापरवाही सामने आई। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के लिए अजमेर के लिए कोई बस नहीं लगाई गई, इससे अभ्यर्थी नाराज दिखाई दिए। जयपुर में फिर कोरोना के 29 नए मामले सामने आए। राजधानी में कोरोना केसेस का सिलसिला लगातार जारी है। प्रतापगढ़ आईटी केंद्र में जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई की गई। बीकानेर के खाजवाला में बीएसएफ ग्राउंड में हाल ही में बने रिट्रीट सेरेमनी ग्राउंड और परेड ग्राउंड का निरीक्षण उप महानिरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने किया। इस मौके पर बीएसएफ के 114वीं वाहिनी के कमांडेंट हेमंत यादव समेत बीएसएफ के अधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद 1 दिवसीय पोखरण के दौरे पर रहे। इस दौरान पंचायत ओढ़निया मुख्यालय पर उनका स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामवासियों की ओर से मंत्री शाले मोहम्मद का जोरदार स्वागत किया गया। भीषण गर्मी के दौर में लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं को काबू पाने को लेकर के श्रीगंगानगर में अग्निशमन विभाग को एक और नई दमकल की गाड़ी मिली है। जोधपुर जिला कलेक्टर ने शुक्रवार को अपने कक्ष में आने वाली वर्षा ऋतु को देखते हुए समीक्षा बैठक की है। सेवा भारती समिति की ओर से एसएमएस अस्पताल में मरीजों के लिए 15 व्हीलचेयर और 10 बेंच भेंट की गई। मौके पर एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर मौजूद रहे। देश के सैनिक कल्याण आपको बता दें कि सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन मानवेंद्र सिंह जसोल शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे। सैनिक विश्राम गृह में उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों से मुलाकात की। वाहनों की खिड़कियों पर काली फिल्म लगाने का प्रचलन प्रतिबंध के बावजूद जारी है और काली शीशे वाली गाड़ियों का ज्यादातर अपराध से नाता होता है। ऐसे में काली फिल्म वाली कारों को लेकर सख्त आदेश जारी किए गए थे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रशासनिक कामकाज के लिए संविदा के आधार पर की जाने वाली भर्ती स्थगित कर दी गई है। इस योजना के तहत जयपुर जिले के लिए 8 जून 2022 को नगर निगम जयपुर हेरिटेज की ओर से भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई थी। आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून की शाम 6 बजे तक रखी गई थी और अभ्यर्थियों ने आवेदन करना भी शुरू कर दिया था। कोटा शहर को कैटल फ्री शहर बनाने के लिए पशुपालकों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली देवनारायण आवासीय योजना में पशुपालकों के गृह प्रवेश की शुभ घड़ी आ गई है। इसका इंतजार पशुपालक बेसब्री से कर रहे थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अग्निपथ स्कीम को युवाओं के लिए स्वर्णिम अवसर करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे देश में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। बीकानेर में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। मानसून पूर्व हुई मामूली बारिश में ही सड़कों पर जलभराव की खबर दिखाने के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया, नालों की सफाई शुरू करवाई। अब फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।